अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम शफवी मुखारिज, जोफ़ी मुखारिज और खशूम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी से देख लेना है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लिसानी मुखारिज और हल्की मुखारिज भी सीख चुके हैं। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो मेरा नाम है हाफिज़ा फ़ातिमा और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल चिरागेरा देख रहे हैं। अब सबसे पहले आता है शफवी मुखारिज, जिसके अंदर कैटेगरी है हरूफ शफविया। एक ही कैटेगरी है। इसके अंदर 3 लेटर्स हैं, फ़ा, बा, मीम, वाव। 3 कह रही हूँ बल्कि 4 लेटर्स हैं, फ़ा, बा, मीम, वाव। अब ये वो हैं जो होंठों से अदा होते हैं। लिसान ज़ुबान वाले, हल्क गले वाले, शफवी यानी कि जो हमारे होंठों से अदा होते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले आता है फ़ा। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तड़ हिस्से से अदा होता है। फ़ा, फ़ा ऊपर के दांतों के किनारे यानी कि स्नाया उलिया के किनारे और निचले होंठ के तड़ हिस्से से। अब हमारा जो निचला होंठ है उसके जो तड़ बोलते हैं गीले को। निचले होंठ के जो गीला गीला थोड़ा सा हिस्सा होता है ना, वहाँ से अदा होता है। फ़ा, 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 फ़ा। आप बेशक फ़ा निकाल के देख लेंगे। फ़ा, फ़ा। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि होंठों से अदा होते हैं। इनके अलावा कोई वर्ड्स ऐसे नहीं हैं जो होंठों से अदा होते हैं। ये वाहिद 4 वर्ड्स हैं जो होंठों से अदा होते हैं। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तड़ हिस्से से फ़ा अदा होता है। इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये देखें, ये फ़ा है, ये हमारे दोनों होंठ है, ये हमारा मुँह मिल रहा है ऐसे, ऊपर के भी नीचे के भी। आगे देखें दांत है ऊपर के, और ये ज़ुबान जो है वो यहाँ पर लग रही है। फ़ा, फ़ा। निचला उनका जो गीला गीला हिस्सा नहीं, वहाँ से भी अदा होता है। फ़ा। हमारी ज़ुबान देखें, जो हमारा निचला होंठ है उसका जो गीला गीला हिस्सा है ना अंदर वाला, ये वहाँ पर लग रही है और साथ में दांतों। ठीक है। आ जो है ये स्नाया उलिया के किनारे और जो नीचे वाला होंठ है उसके मिलने से अदा होता है। नीचे वाले होंठ के अंदरूनी यानी कि जो अंदर है, बाहर नहीं, अंदरूनी। अंदरूनी मतलब अंदरूनी हिस्से से ये अदा होता है मिलकर, यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर है वो वाला गीला गीला तर हिस्सा। अब आगे देखें तो आगे है बा, मीम और वाव। बा दोनों होंठों के तर हिस्से से, बा, बा, बा। आप बा को नोट करते वक्त देखेंगे कि जो हमारे दोनों होंठ हैं ये आपस में मिल रहे हैं, आपस में मस हो रहे हैं, और दोनों होंठ जो ज़ुबान है बा, 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 दोनों होंठों के तड़े हिस्से से ये अदा होता है। बा। जो हमारी ज़ुबान है देखिए वो हमारे अंदरून का जो होंठ है उसके गिले गिले हिस्से से लग रही है। मीम देखें, दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से। मीम। हमारी ज़ुबान लगी ही नहीं अंदर वाले किनारे पे, अंदर जो गीला गीला वहाँ पर तो लगी ही नहीं। और वाव, दोनों होंठों की गोलाई से, दोनों होंठों को गोल करके। वाव, वाव। डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि होंठों को आपस में मस करने से बा अदा होता है। ये आप इस डायग्राम से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने होंठों को किस तरीके से मस करना है। बा, बा। दोनों होंठों के अंदरूनी तड़ी वाले हिस्से को, यानी कि जो गीला हिस्सा है अंदर का, होंठ के अंदर का, यानी कि ये देखेंगे जो होंठ है ये बाहर के होंठ है, अंदर के नहीं, इसके जो अंदर है अंदरूनी तरी वाले हिस्से को मिलाने से जो बा है वो अदा होता है। ठीक है। बा, 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 बा। आगे देखें तो
अब आगे देखें तो हमारे पास मीम आ जाता है। आप बा के होंठों की शेप भी दे सकते हैं और मीम के होंठों की शेप। एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बा है, इसके होंठों की शेप देखें, और ये मीम है, इसके होंठों की शेप आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो मीम है, ये दोनों होंठों के बैरूनी खुश्की वाले हिस्से को मिलाने से, यानी कि ये जो था इसका अंदरूनी अंदर वाला हिस्सा, अब जो ये मीम है इसका बाहरी, ये यानी कि ये जो बैरूनी है, ये जो बाहर के होंठे, इनको थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे अंदर की तरफ, तो मीम अदा होगा। जैसे कि मीम 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 मीम, इस तरीके से। आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास वाऊ आ जाता है। अब देखिए, वाऊ दोनों होंठों को गोल करने से, ऊपर वाले होंठ को भी नीचे वाले होंठ को भी गोल करने से वाऊ अदा है। ठीक है, यानी कि दोनों होंठों को गोल करने से हमारे पास वाऊ जो है वो अदा होता है। आप इन सब होंठों की शेप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जी हमारा शफवी मुखरिज जो फ़ा था, यानी कि जो होंठों से हरूफ अदा होते थे वो भी हो गए, जो ज़ुबान से हरूफ अदा होते थे वो भी हो गए, जो गले से अदा होते थे वो भी हो गए। अब हमारे पास है जोफ़ी मुखरिज, जिसके अंदर है हरूफ मद्दा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ वाऊ या। अब ये कहाँ से अदा होते हैं? जोफ़े दहन, यानी कि मुंह का खला। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब आपको तस्वीर आप देखेंगे इसकी डायग्राम। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जोफ़े दहन बोलते किसे हैं। जोफ़े दहन यानी कि मुंह के अंदर का खला। अब मैं आपको इसकी डायग्राम से ये वाज़िया करती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये नाक है, उसके नीचे दांत हैं ऊपर के नीचे वाले, फिर ज़ुबान है, फिर देखें जो बाकी ऊपर का जो हिस्सा पता है वो खला है। ठीक है, मुंह के अंदर का खला, वहाँ से अलिफ वाव और या होता है। अब मैं आपको पूरे मुंह का नक्शा दिखाती हूँ। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये है हमारे पूरे मुंह का नक्शा। ये दांतों के नाम मैंने आप लोगों को उस दिन बता दिए थे। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये देखें, अब ये कौवा है, ये हल्क है, ऊपर का हल्क, दरमियान का हल्क, नीचे का हल्क। अब सबसे नीचे देखें तो ये देखें, ये जोफ है, मुंह के अंदर का खला, इनके यहाँ से रूफ़े मद्दा अदा होते हैं, अलिफ वाव और या। अभी आप लोगों को सही से नज़र नहीं आ रहा, अब आ रहा है। तो देखिए, ये जोफ यानी कि मुंह के अंदर का जो खला होता है ये वहाँ से अदा होता है। ये देखें, ये हमारा जबड़ा है, ठीक है, ये दांत हैं सारे, ये नक्शा दिखाया गया है, ये ऐसे करके ये सारे दांत हैं। आगे फिर ये कौवा रहता है, फिर ये हल्क है, उसके नीचे जोफ़े दहन है, यानी कि मुंह के अंदर का जो खला है, वहाँ से अलिफ वाऊ और या जो हैं वो अदा होते हैं। अब हमारे पास जो एंड में बचता है वो खशूम, यानी कि नाक का बांसा। खशूम नाक का बांसा जो कि गुन्ना का मुखरिज है। अब देखते हैं इसके बारे में भी तफसील से पढ़ते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि गुन्ना ये कहाँ को एरो जाड़ है। ये देखें, ये नाक है, ये देखें, ये नाक के अंदर जो हड्डी है उससे बोलते हैं, जो नाक के जो हड्डी है उसको बोलते हैं गुन्ना, यानी कि उसको खशूम बोलते हैं। अब गुन्ना क्या है? गुन्ना या खशूम यानी कि नाक की जड़ से अदा होता है। खशूम यानी नाक की जड़, ये आपको एरो बता रहा है कि जो गुन्ना है वो नाक की जड़। अब हमारे पास 2 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुन्ना होता है, वो हैं नून और मीम। अगर हम नून और मीम की बात करें तो इनकी आवाज़ नाक में रहती है, जैसे कि अम्मा अम्मा। आप नोट करेंगे कि ये आवाज़ नाक में जा रही है। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप लोगों ने अपने नाक पर हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद आप लोगों ने अपने नाक पर हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? अपनी हड्डी जो है अपने नाक पे हाथ रखना है, उस पर हाथ रख के आपने करना है माँ, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। इस वक्त मैंने अपने नाक पर हाथ रखा हुआ है। खशूम यानी कि बांसा यानी कि नाक की जड़। अब हम अपने नाक पर हाथ रखेंगे और पता चलेंगे कि ये क्या है।
अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने गुनाह की इतनी मिसालें मौजूद हैं। अब हम अपने नाक पर हाथ रखेंगे और इनको अदा करते हैं। देखिए सबसे पहले इन्ना, देखिए इन्ना इन्ना, मैंने अपने नाक पर हाथ रखा है, यानी कि मेरी जो आवाज़ है वो नाक के अंदर जा रही है। इन्ना इन्ना, देखिए ये हमारी आवाज़ नाक के अंदर गई। इन्नी, इस तरीके से आप भी करके देख सकते हैं। अब यहीं पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। عايشين